RH हेल्थकेयर सिमुलेशन सेंटर। आज बात करेंगे हम कंफर्ट डिवाइसेस की। क्या होता है कंफर्ट डिवाइस? जो हमें पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करता है। जो भी अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी क्या सिचुएशन है, उसके साथ के लिए उसको कौन सी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसको कोई तरह का डिस्कम्फर्ट ना हो और उसका जो पोस्चर है वो अच्छे से मेंटेन हो सके। तो दैट इज़ कॉल्ड दी कंफर्ट डिवाइसेस। अब अलग अलग टाइप के कंफर्ट डिवाइसेस होते हैं जो पेशेंट को हेल्प करते हैं उसका पोस्चर मेंटेन करने में। तो स्टार्ट करेंगे हम, उसके पहले देख लेते हैं क्या पर्पज़ होते हैं इन कंफर्ट डिवाइसेस के। पर्पज़ ये है कि टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट, किसी तरह का डिस्कम्फर्ट है उसको कम करना है। सेकेंड ये कि उसको फॉल्स और एक्सीडेंट से बचाना है। थर्ड कि उसकी जो बॉडी अलाइनमेंट है उसको आपको प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है अगर किसी बॉडी पार्ट्स के कारण कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो उसको हमें रिलीव करना है। ठीक है, प्रेशर जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर उसको रिलीव करने के लिए। द लास्ट पॉइंट इज टू इमोबिलाइज द बॉडी पार्ट। कोई अगर फ्रैक्चर हुआ है या फिर कोई सर्जरी हुई है तो कोई बॉडी के पार्ट को हमें हिलाना नहीं है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, इमोबिलाइज करने के लिए भी इन कंफर्ट डिवाइस का हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर दी पर्पसेस ऑफ द कंफर्ट डिवाइसेस। फर्स्ट हमारा कंफर्ट डिवाइस है पिल्लो। सो पिलोज का क्या यूज़ होता है? सबसे पहले कि जो बॉडी का अलाइनमेंट के लिए, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर हेड को, नेक को या फिर आर्म्स को सपोर्ट करना है तो हम यहाँ पिलो लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें एब्डोमिनल मसल्स या फिर इन टेंडन्स पे कोई ज़्यादा प्रेशर ना हो तो हम ये पॉप्लिटियल फोसा में या नीज के नीचे जो एरिया होता है यहाँ पर इस तरीके से पिलो लगा सकते हैं, तो इससे भी रिलैक्स मिलता है। तो इसलिए पिलो जो है कंफर्ट डिवाइस है, उसको कहीं भी लगा के बॉडी का अलाइनमेंट और बॉडी को हम सपोर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइस इज फुटबोर्ड। फुटबोर्ड क्या होता है? एक पैनल की तरह होता है, ये प्लास्टिक का बना रहता है, कहीं कहीं वुड का भी बना हुआ रहता है और वो परपेंडिकुलर टू मैट्रेस खड़ा रहता है। ठीक है, ये मैट्रेस है, इसके ऊपर ये इस तरीके से हम उसको स्टैंड करके रखते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक का बना रहेगा या फिर वुड का, साथ में ये इसको हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन ऑफ दी लेग्स। कितना छोटा है, बड़ा है, तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो प्लांटर सरफेस होता है हमारे ये लेग का, तो ये इस तरीके से इसको यहाँ पर सपोर्ट देते हैं, दोनों पैरों को इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्लांटर सरफेस इससे अटैच हो गया, टच हो गया है। अब उसका क्या यूज़ होता है? तो मेनली ये यूज़ होता है प्लांटर फ्लेक्शन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फुटबोर्ड। नेक्स्ट जो कंफर्ट डिवाइस होता है उसको बोलते हैं हम पॉसी फुट गार्ड। फुट गार्ड में क्या होता है, ये मेडअप ऑफ द फोम स्ट्रक्चर से बना हुआ रहता है। इस तरीके से हम पैर को इसमें डालते हैं और ये यहाँ पे स्ट्रैप्स लगाकर उसको टाइट कर दिया जाता है। इसका क्या यूज़ है? मेन तो कि जो ये फीट को डॉर्सीफ्लेक्स रखता है। ठीक है, एकदम इस तरीके से स्ट्रेट रखेगा। दूसरा ये कि ये जो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वेंटिलेशन थ्रू आउट होते रहते हैं इसमें, इसीलिए इसमें होल बनाया गया। जो इसका मेन काम क्या है? टू प्रिवेंट दी फुट ड्रॉप। तो फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए हम पॉसी फुट गार्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो कंफर्ट डिवाइस है उसका नाम होता है ट्रोकेंटर रोल। अब ट्रोकेंटर रोल दो चीज़ों से बन सकता है, एक तो हमारे टॉवल से या फिर एक कॉटन ब्लैंकेट से। अब इस कॉटन ब्लैंकेट को क्या करना है, आपको इस तरीके से पेशेंट के बटक्स के नीचे इस तरीके से लगाना है। नाउ यू कैन फोल्ड इट लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको ऐसे रोल ऑन करेंगे, इसलिए इसको ट्रोकेंटर रोल कहा जाता है। ओके, इधर से भी और इस तरीके से। इसको देखना है कि ये जो हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर है से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड रहेगा, ये जो लोअर साइड ऑफ दिस पॉप्लिटियल फोसा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सटेंडेड रहेगा। इससे का यूज़ क्या है कि ये जो हमारे लेग्स हैं इसको एक्सटर्नल रोटेशन का जो इस तरीके से करना है उसको हमें प्रिवेंट करना है। तो ये इस तरीके से लेग्स रहेंगे, इनवर्ट डायरेक्शन में ही रहेंगे और ये इसको सपोर्ट करेगा तो ये मूव नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द यूज ऑफ ट्रोकेंटर रोल। सो नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइस इज कॉल्ड सैंड बैग्स। अब ये सैंड बैग जो होते हैं वो अलग अलग साइजेस के अवेलेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन हमको सैंड बैग्स का वेट देखना होता है। तो इसमें क्या होता है, सैंड फिल्ड रहती है। अब देख सकते हैं इतना बड़ा भी होता है, ठीक है, भारी होता है, दूसरा छोटा भी होता है। तो इसको क्या यूज़ है मेनली, कि पहला यूज़ तो ये है कि कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग के ऊपर हम इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इट विल स्टॉप द ब्लीडिंग। दूसरा, अगर किसी तरीके से कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है तो वहाँ पर किस तरीके से कौन सी साइड पर हम उसको प्रेशर अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये भी काम है कि वो फॉर एग्जांपल इस थाई का मूवमेंट कम करना है तो हम यहाँ पर इस तरीके से उसको लगाएंगे सैंडबैग्स को, ताकि वो इस तरीके से उसको जो उसका कॉन्टोर है या फिर उसका जो बॉडी अलाइनमेंट है वो पूरा स्ट्रेट रहे। तो ये सैंडबैग का यूज़ है।
नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइस इज हैंड रोल। तो हैंड रोल क्या करना है, एक छोटा सा आपको टॉवल लेना है, इस तरीके से उसको रोल ऑन करके यहाँ पर आप टेप लगा सकते हैं। फिर टेप लगाने के बाद इसको हैंड में इस तरीके से पकड़ना है, जैसे फिंगर्स यहाँ पर आएंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो थंब है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। एबडक्टेड पोजीशन पे रहेंगी हमारी फिंगर्स। सो इसका यूज़ क्या होता है, इसलिए करते हैं ताकि ये जो फिंगर्स हैं वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड रहें। तो ये इस तरीके से उसको होल्ड करेंगे तो ये फ्लेक्शन जो है फिंगर्स का इस तरीके से हो सकता है। सो नेक्स्ट डिवाइसेस आर एयर मैट्रेस, जिसमें कि एयर फिल रहती है, और इस तरीके से वाटर मैट्रेस होता है जिसके अंदर वाटर फिल रहता है। तो ये जो एयर मैट्रेस है हम इस तरीके से जो मशीन है इसको कनेक्ट करके इसमें एयर फिल कर लेते हैं। मेन क्या इसका जो यूज़ है वो उन पेशेंट के लिए जिनको प्रेशर सोर्स या फिर जिसका बोलते हैं डेक्यूबाइटिस अल्सर, तो इस तरीके से अगर कोई पेशेंट है प्रेशर सोर्स का या प्रेशर अल्सर का, तो हम उस पेशेंट के लिए ये जो बेड है मैट्रेस है इसको हम लगाते हैं। सो नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइस इज कॉल्ड बैक रेस्ट। आप देख सकते हैं कि ये बैक में लगा रहता है पेशेंट के, और इस तरीके से बैक को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अलग अलग इसके ये हैं पैनल्स बने हुए हैं, जिस हिसाब से उसको पोजीशन फिट करनी है तो इस तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरीके से या पीछे। तो ये पोजीशन कब दी जाती है, तो ये फॉलर्स पोजीशन की यूज़ करने के लिए हम बैकरेस्ट लगाते हैं। फॉलर्स पोजीशन या हाई फॉलर्स पोजीशन देना है, जैसे पेशेंट जो है डिज्निक है या अस्थमा का पेशेंट है तो इस पोजीशन पे उसको हम बैठा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसके लिए भी वर्कलोड और हार्ट ना पड़े, इस वजह से भी हम ये पोजीशन देते हैं। तो ये बैकरेस्ट लगा के उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज कॉल्ड कार्डियक टेबल। तो कार्डियक टेबल जो है इस तरीके से होती है, और ये पेशेंट को इस तरीके से हम बेड पे ही लगा देते हैं। कब होता है, जब पेशेंट को हमें बहुत समय से सिटिंग पोजीशन पे है तो उसको थोड़ी फॉलस पोजीशन देनी है, या फिर उसको आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड करना है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर उसको सपोर्ट के लिए एक पिलो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लाइक दिस वी कैन गिव अ पिलो, और वो इस तरीके से अपनी बैक को स्ट्रेट करने का अपने हाथ को इसके ऊपर रखें। तो इस तरीके से पोजीशन हम कार्डियक टेबल की हेल्प से दे सकते हैं। दूसरा, कार्डियक टेबल का क्या यूज़ है, अगर पेशेंट जो है रीड करना चाहता है कोई बुक्स वगैरह तो वो इजीली यहाँ पर रीड कर सकता है। तीसरा मेन फंक्शन है, जैसे पेशेंट जो है कोई प्रोसीजर हुआ है उसके साथ थोरासेंटेसिस का, या फिर कार्डियक पेशेंट है जो कि बेड रिडन है तो वो यहाँ पर बैठकर खाना भी खा सकता है। सो दिस इज द यूज ऑफ द कार्डियक टेबल। सो नेक्स्ट डिवाइस इज द बेड क्रैडल। बेड क्रैडल क्या होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये स्टील का होता है या मेटल का होता है, और इसको तब यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लोथिंग दिख रही है आपको वो डायरेक्टली बॉडी पे टच ना हो, ठीक है, और इसका जो वेट होता है वो डायरेक्टली बॉडी पे ना आए। और ये कब यूज करना है, उस पेशेंट के लिए अगर पेशेंट बर्न का है तो कोई भी क्लोथिंग वगैरह टच ना हो इसके लिए। दूसरा ये है कि अगर पेशेंट जो है एम्प्यूटेशन का है, सो एम्प्यूटेशन क्या होता है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, व्हाट इज एम्प्यूटेशन। तीसरा, अगर पेशेंट को अगर प्लास्टर लगाया है और उसका जो कास्ट जब तक ड्राई नहीं हो रहा तो उसको इस तरीके से हम कवर कर सकते हैं, और वो जब तक ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम लेजर को हटा भी सकते हैं। तो ये जो है मेनली जो आपको ये दिख रहा है इसको ही हम बेड क्रैडल बोलते हैं, और ये प्रिवेंशन करता है बर्न के लिए, एम्प्यूटेशन वाले पेशेंट के लिए, और फॉर दी प्लास्टर कास्ट के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट डिवाइस इज ट्रेपीज बार। ट्रेपीज बार क्या होता है, देखो आप एक ट्रायंगुलर इस तरीके से डिवाइस होती है, बेड के पास इसका स्टैंड होता है, इस तरीके से ये अटैच होता है, ठीक है। अब जैसे ही पेशेंट यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसको अगर पोजीशन चेंज करनी है तो इसको पकड़ेगा, ठीक है, उसके अपर एक्सट्रीमिटी से उसको इस तरीके से होल्ड करेगा ताकि वो अपनी पोजीशन खुद चेंज कर सके, थोड़ा इंडिपेंडेंट बन सके, छोटे मोटे वो काम कर सके, हिल डुल सके। फॉर एग्जांपल इसको हैंड करके अगर पेशेंट को नीचे उतरना है, व्हील चेयर पे अपने आप को ट्रांसफर करना है, तो उसकी हेल्प से वो धीरे धीरे व्हील चेयर के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। ट्रेपीज बार का इस्तेमाल तब भी करते हैं अगर पेशेंट को किसी तरीके से प्लास्टर लगा है या फिर वो कास्ट लगा हुआ है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मूवमेंट कर सके, अपने आप थोड़ा मूवमेंट कर सके। नेक्स्ट इज प्रेशर सोर्स से वो बचा सके, तो इसलिए भी हम इसको ट्रेपीज बार को यूज करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज साइड रेल्स। अब ये साइड रेल्स जो है बेड के साइड में लगी रहते हैं, इसलिए इनको नाम साइड रेल्स होता है, जो इस तरीके से रिमूव भी हो जाते हैं और इस तरीके से हमको लगा देते हैं। लगाने से क्या फायदा है, उन पेशेंट के लिए होता है जो पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर पेशेंट की मोबिलिटी बहुत कम है कि वो असिस्टेंस चाहिए उसको उठने के लिए, तो इसलिए हम लगाते हैं। इससे ये भी पता रहता है कि नर्सेस को या डॉक्टर्स को कि ये पेशेंट है अनेबल टू गेट अप बाय देमसेल्व्स, तो उसके लिए उसको हेल्प चाहिए, इसलिए हम साइड रेल्स लगाते हैं। मेन फंक्शन तो यही है कि उसको फॉल और एक्सीडेंट से बचाता है ये साइड रेल्स। सो नेक्स्ट डिवाइस इज दिस एयर कुशन, जिसमें यहाँ से एयर फिल करते हैं, और ये इजी टू यूज़ है, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पंपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हम एयर फिल करते हैं।
ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे पेशेंट पाइल्स का है तो उसको बैठने में प्रॉब्लम होगी, या पेशेंट जो है लंबे सिटिंग तक बैठेगा, या पेशेंट को इमोबिलिटी ज़्यादा है, तो वो इस तरीके से इसके ऊपर बैठ सकता है और इक्वल प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पेशेंट अगर व्हील चेयर में भी लॉन्ग सिटिंग रखता है तो प्रॉब्लम हो, तो इसलिए उसको सपोर्ट के लिए हम ये लॉन्ग सिटिंग के लिए एयर कुशन भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ एयर कुशन डिवाइस। नेक्स्ट डिवाइस इज द बेड ब्लॉक्स। ये वुडन के रहते हैं इस तरीके से, और ये क्या करते हैं, जो बेड का एंड होता है उसके नीचे इसको फिक्स कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, जैसे फिक्स करने से कि अगर आपको अपर एंड को ऊपर करना है तो इसको लगा के कर दिया, या फिर लोअर एंड को ऊपर करना है तो इसको लगा दिया जाए। तो ये स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर पेशेंट को दिया है तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हैमरेज का पेशेंट है, पोस्चरल ड्रेनेज का है, एनिमा रिटेन है, तो इसलिए हम उसको लगा सकते हैं। बट ये अब यूज़ नहीं करते क्योंकि अब एडवांस जो बेड होते हैं जिनको हम रिमोट के ज़रिए ऊपर और नीचे कर सकते हैं, तो ये बेड ब्लॉक्स का इस्तेमाल अभी कम हो रहा है। नेक्स्ट डिवाइस है नी रेस्ट, जिसको हम नीज के अंडर में लगाए थे। इस तरीके से क्या होता है कि पेशेंट को रिलैक्सेशन पोजीशन मिलती है और नीज का जो पेन है वो कम हो जाता है, तो ये नी रेस्ट का यूज़ नी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा ये रिस्ट स्प्रिंट या हैंड स्प्रिंट बोलते हैं, जिसमें ये थंब को है इस तरीके से स्ट्रेट रखना है, फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है, तो ये सपोर्ट हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट कंफर्ट डिवाइस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ये हमारा डिवाइस है इसको बोलते हैं हम फुट रेस्ट। ये सिंगल का भी होता है और डबल का भी होता है। ये फुट रेस्ट जो है फुट ड्रॉप से बचाता है, ठीक है। जैसे भी सपोर्ट करना है पेशेंट को, ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, तो इस फुट रेस्ट को लगा के हम उसको कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दीज आर दी कंफर्ट डिवाइसेस। आज जाना आपने, आगे भी ऐसे ही वीडियो आज आपको मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर के साथ। थैंक यू।